आज हम कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सिन नंबर, ये मैं आपको रिलायंस का जो नंबर है वो दिखा के बताऊंगा ना। ये सिन नंबर होता क्या है, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर सिन नंबर आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। भारत के आप नागरिक हो तो हर एक नागरिक के पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। आप इनकम टैक्स भरते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 डिजिट नंबर होता है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाना है तो क्या लगता है? ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें बाकायदा आपका नंबर होता है। आपको फॉरेन जाना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? पासपोर्ट। पासपोर्ट का भी अपना नंबर रहता है। तो डायरेक्टर आपको बनना है तो कौन सा नंबर लगता है? डिन नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारत में कितने कंपनीज है? 16 लाख कंपनीज है। अब जैसे आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है तो हर एक का रोल नंबर रहता है 1 2 3 4। तो 16 लाख कंपनीज है, आप उनको 1 2 3 4 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के 4 5 ब्रांचेस भी होंगे, कई सारे डायनेमिक्स होते हैं कंपनी में। तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया किया, हर एक कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिन नंबर बनाया। पैन कार्ड कितना डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। बट कंपनी में इतने सारे डायनेमिक्स होते हैं तो वो 21 डिजिट का नंबर होता है। सिन नंबर 21 डिजिट का होता है। अब ये कैसे पहचानने का, आओ आपके पेज में देखो, ग्रीन कलर में दिया हुआ है। टाटा स्टील का एक सिन नंबर दिया है, ये 21 डिजिट है। ठीक है, नाउ पेज पलटो, उसमें है उसके बाद। ठीक है, अभी टाटा स्टील के शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं, यस और नो? द आंसर इज यस, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड है। तो देखो, सबसे पहले एल दिया है, एल मतलब लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड मतलब उसके शेयर शेयर बाजार में बिक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 5 डिजिट क्या है? 2700 इंडस्ट्री कोड, क्योंकि वो स्टील कंपनी का इंडस्ट्री कोड होगा। उसके बाद एम एच, एम एच मतलब महाराष्ट्र स्टेट कोड। अब ये कैसे पता चलता है? हर एक कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है। मेजर कंपनीज के हेड ऑफिस कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र। वो भी कहाँ पे होते हैं? मुंबई। तो एम यू नहीं आएगा, एम एच आएगा। एम एच मतलब महाराष्ट्र। उसके बाद कब जन्म हुआ? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया 1907। टाटा स्टील कब शुरू हुई? 1907, है ना। पीएलसी कौन सा टाइप ऑफ कंपनी है? पब्लिक है तो पीएलसी, प्राइवेट है तो पीटीसी, और ओपीसी रहा। कितना देखो क्लियर है। और लास्ट में आरओसी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है 260 0000260। इससे पता चलता है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल में ले जाता हूँ। देखो रिलायंस, ये देखो क्लियर दिख रहा है आपको। L1711 कब एस्टेब्लिश हुआ? देखो एमएच के बाद में क्या दिया है? 1973। कब एस्टेब्लिश हुआ रिलायंस? 1973। और देखो एल मतलब क्या पता चलता है? लिस्टेड कंपनी। फिर देखो इंडस्ट्री उसका नंबर है, एमएच पता चलता है। हेड ऑफिस कहाँ है रिलायंस का? महाराष्ट्र में, मुंबई। एमएच से पता चलता है ना उसका रजिस्टर। एक्चुअली करेक्ट में कर दूं, एमएच मैंने बोला ना हेड ऑफिस, हेड ऑफिस नहीं है। जिस स्टेट का रजिस्ट्रार, जहां पे उन्होंने रजिस्टर कराया है, जहां पे हेड ऑफिस है बोलना चाहिए। सो रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है, तो कौन सा रजिस्ट्रार आएगा? महाराष्ट्र। हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार रहते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में 2 है, तमिलनाडु में 2 है, लेकिन दोनों कहाँ पे आए? महाराष्ट्र में। कंपनी का जन्म कब हुआ? 1973, उससे आपको पता चलता है। एलसीओ मतलब इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी। और फिर 19786 जो नंबर दिया है रजिस्ट्रार ने। समझ में आया कैसे पहचानना है? तो ये तरीका है, आप कोई भी कंपनी का सिन नंबर ले सकते हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप कोई भी एप्पल का टाइप करके देखें क्या है सिन नंबर। देखो एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल इंडिया सिन नंबर, इससे आपको पता चल जाएगा क्या नंबर है एप्पल का। कंपलसरी इंडिया में, उसके बिना तो आ ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो एप्पल का दिया हुआ है क्लियर कट। यू मतलब अनलिस्टेड, इसका मतलब एप्पल के शेयर शेयर बाजार में नहीं है। फिर कोड आया, कब इंडिया में आया? 1996 में। पीटीसी मतलब प्राइवेट कंपनी है। समझा कैसे पहचानना है? तो आप कोई भी कंपनी इंडिया में हो उसके सिन नंबर से, क्योंकि कंपलसरी, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको कोई भी कंपनी को जानना है तो आप उसका सिन नंबर देख लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा इंडिया में वो कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, वो भी पता चलता है। लिस्टेड है मतलब शेयर बाजार में यू लिखा है मतलब क्या? अनलिस्टेड, इसका मतलब एप्पल के शेयर्स इंडिया में बिकते नहीं है, और सिंपल कारण है वो प्राइवेट लिमिटेड है। कैसे पता चलता है प्राइवेट लिमिटेड? 21 डिजिट के
लास्ट के 7-8 डिजिट में देखो पीटीसी लिखा है, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, बस इससे पहचानना है। आया समझ में कैसे रीड करते हैं? अनलिस्टेड, इसका मतलब वो शेयर बाजार में नहीं है। टाटा स्टील का है क्योंकि वहां पे एल आएगा लिस्टेड। रिलायंस में देखो एल लिखा हुआ है, आप चेक करोगे तो एल मतलब लिस्टेड है, उसके शेयर बाजार में बिकते हैं। साउथ इंडिया में है एप्पल, और एक्चुअली एप्पल इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है वो इंडिया में 1996 में एस्टेब्लिश हुई, लेकिन अमेरिका में पहले हुई, वहां पे वो लिस्टेड है। हाँ नहीं, वो जाने दे, मेन है कि इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुई और इंडिया में क्या काम कर रही है, रजिस्ट्रेशन। आईफोन प्रोडक्ट हुआ, समझने की कोशिश कर। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी का, तू बात कर रहा है प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ वो नहीं, एप्पल ने अपने आप को इंडिया में रजिस्टर करके तैयार रखा था, प्रोडक्ट भले ही बाद में लॉन्च किया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तू कंपनी एस्टेब्लिश कर ले, प्रोडक्ट बाद में कर ले। नहीं, टैक्स इज ऑलवेज ऑन इनकम, तेरा इनकम हुआ तो टैक्स भरना है, वरना टैक्स नहीं भरना है। आया समझ में? लेकिन तू ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है तो तू गवर्नमेंट को पता है कि तू ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, नहीं तो इलीगल का शक आ सकता है। एक गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर तेरा ट्रांजैक्शन मेजर नहीं हुआ है तो तू गवर्नमेंट के तौर पर बोल दे कि हम गवर्नमेंट कंपनी है, हमने एस्टेब्लिश किया बट हमारे मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च का कंपनी के रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं है। तुम गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट के तहत बता रहे हो कि हमने आपके पास रजिस्टर कराया। अब प्रोडक्ट या इनकम टैक्स वो कंपनी का आगे का बात हुआ, कंपनी का जन्म तक का काम कंपनीज एक्ट का आया। ऑफ कोर्स एनुअली जो एनुअल रिटर्न कंपनीज एक्ट के काम होंगे, लेकिन इनकम टैक्स या प्रोडक्ट लॉन्चेस वो कंपनी का चॉइस होगा, उसका सिन नंबर से कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सिन नंबर परमानेंट है। हाँ, बाय चांस वो आगे चलकर लिस्टेड बनती है तो उनको नया सिन नंबर लेना पड़ेगा, या ये चेंज हो जाएगा, अनलिस्टेड से क्या हो जाएगा लिस्टेड। सुला का पहले यू था, अभी लिस्टेड है तो देखो एल आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड था पहले से, सुला का दो चीज चेंज हुआ, वो पहले पीटीसी था, फिर पब्लिक लिमिटेड हुआ, मतलब उसका पीएलसी हो गया होगा। पीटीसी जब प्राइवेट लिमिटेड था, अभी वो पब्लिक लिमिटेड तो पीएलसी हुआ, पहले वो अनलिस्टेड था, अभी लिस्टेड। नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सुला पहले सुन मेरी बात, सुला सुला पीटीसी था प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके डायरेक्टर्स का चॉइस था कि हम पब्लिक में नहीं है, या शेयर होल्डर्स का चॉइस था। फिर उन लोगों ने शेयर बाजार में लाए, अगेन उनका चॉइस था, उन्होंने फिर शेयर बाजार में बेचना शुरू किया, लिस्टेड किया, वो उनका चॉइस था। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ रहता नहीं। गवर्नमेंट का कहां पे हाथ रहेगा? यदि वो एचएएल गवर्नमेंट की कंपनी है, 100% वो गवर्नमेंट का पैसा था, फिर उन्होंने 7-8% अपना कम किया और पब्लिक में शेयर्स लाए, तो वो गवर्नमेंट के कंपनी का चॉइस गवर्नमेंट फिर डिसाइड करता है। एलआईसी ले ले, वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, फिर उसको गवर्नमेंट ने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया और उसके कुछ शेयर्स 10-15% शेयर्स मार्केट में लाए, या 5% ही लाए। वो गवर्नमेंट का डिसीजन था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लेवल पे आएगा। स्टैट्यूटरी कंपनी गवर्नमेंट के कंपनीज होते हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू होते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी के फैसले गवर्नमेंट लेगा, लेकिन 16 लाख में गवर्नमेंट कंपनी होंगे कितने? 200-500 तो होंगे, बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड है। 16 लाख में 15 लाख तो प्राइवेट लिमिटेड है, उनके शेयर तो वैसे भी पब्लिक में है नहीं। 1 लाख पब्लिक लिमिटेड है, उसमें भी गवर्नमेंट के मुश्किल से कुछ है, और शेयर बाजार में लिस्टेड 8-10 हजार है। इसका मतलब 90,000 कंपनीज पब्लिक लिमिटेड है बट लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में। वो कैसे पहचानने का? सिन नंबर से पता चल जाता। आया समझ में? तो ये था सिन नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग था।